हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन वर्ल्ड एसपी में। देखिए दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्लास 9th का, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ा रहे थे। ठीक है, इसमें चैप्टर का नाम तो हमारा गुरुत्वाकर्षण था। ठीक है, इसमें हमने ऑलरेडी इस चैप्टर की 2 वीडियो अपने चैनल पे डाल चुके हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, जो 2 वीडियो हमने डाली है उन दोनों वीडियो का इस वाली वीडियो में क्या करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है, और क्या करते हैं, इसी के साथ में हम लोग क्या करते हैं, अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को क्या करना है, आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो क्या किया करें, वीडियो को शेयर भी किया करें अगर वीडियो अच्छी लगा करे। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, आज अपना ये गुरुत्वाकर्षण टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण तो चैप्टर हमारा चल ही रहा था। ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा द्रव्यमान, जिसको कहते हैं मास। ठीक है, भार, वेट। ठीक है, वेट क्या होता है, द्रव्यमान तथा भार में अंतर और प्रोध तथा दाब। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेशर, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हेडिंग बनाएंगे द्रव्यमान। ठीक है, कौन सी हेडिंग बनाएंगे, द्रव्यमान। तो इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, लिखा रहने देते हैं या फिर इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे हेडिंग बनाओ द्रव्यमान। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारा द्रव्यमान होता है वो क्या है, बताओ, द्रव्यमान किसे कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान क्या होगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ में जो परिमाण होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान कहते हैं। तो अगर द्रव्यमान की डिफिनेशन लिखो तो क्या लिखो, किसी वस्तु में उपस्थित, किसी वस्तु में उपस्थित, किसी वस्तु में, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में, उस वस्तु में उपस्थित, उस वस्तु में उपस्थित परिमाण, जो हमारा वो उसका उपस्थित पदार्थ का जो परिमाण होगा, उपस्थित पदार्थ के परिमाण को द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, किसी पदार्थ, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, क्या होता है, उसमें उपस्थित जो हमारा पदार्थ होता है, ठीक है, उसका जो परिमाण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान। ठीक है, इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को, द्रव्यमान को हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं। किससे, इसको हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कभी और इसमें पूछ लेता है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, तो द्रव्यमान का मात्रक हमारा क्या होता है, द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या है, किलोग्राम। क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे पूछ लेगा, मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि द्रव्यमान को अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाएंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें क्या लिखोगे पॉइंट बना के, यदि हम क्या करें, द्रव्यमान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान तो पदार्थ है ना। अगर द्रव्यमान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाओगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो द्रव्यमान हमारा 10 किलोग्राम है, तो अगर पृथ्वी पे 10 किलोग्राम द्रव्यमान है तो चंद्रमा पे भी हमारा द्रव्यमान कितना होगा, 10 किलोग्राम ही होगा। लेकिन जो हमारा वेट होगा, भार, उसमें अंतर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। अगर हम लोग क्या करें, द्रव्यमान जितना अधिक हम लोग बढ़ाएंगे, द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका क्या होगा, उसका जो हमारा जड़त्व होगा वो भी उतना ही अधिक होगा। ये एक पॉइंट और याद रखना है। क्या, अगर हम लोग क्या करेंगे, द्रव्यमान अधिक है, द्रव्यमान जितना अधिक होगा
जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना अधिक होगा। ठीक है, उसका क्या होगा, जड़त्व भी उतना अधिक होगा। अगर हम लोग द्रव्यमान को बढ़ाएंगे तो उसका जड़त्व भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और द्रव्यमान को अगर हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, मान लो यहाँ से पृथ्वी से उसको चंद्रमा पर ले जाएं, ठीक है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वेट जो है उसमें भार में चेंज आ जाता है। अभी ये देखना, इसमें सारी चीज़ों को क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा द्रव्यमान था। और इसमें क्या पूछ लेता है, द्रव्यमान जो हमारा है ये कैसी राशि है। तो द्रव्यमान जो है ये कैसी, ये जो है ये कैसी राशि है, द्रव्यमान हमारा क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, द्रव्यमान कैसी राशि है, द्रव्यमान जो है, ठीक है, सदिश राशि है। ठीक है, तो द्रव्यमान में लगभग इतना ही है। ठीक है, तो ये हमारा द्रव्यमान तो हो गया। अब इसके बाद में हमको क्या पढ़ना है, भार के बारे में। ठीक है, द्रव्यमान के बाद में हमको क्या पढ़ना है, भार के बारे में। ठीक है, तो भार क्या होता है, देखो भार क्या होता है, पहले भार को समझ लो। किसी पिंड पर लगने, काट देखो, किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को, ठीक है, किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, भार कहेंगे। जो हमारा पिंड होता है ना, उस पर कोई गुरुत्वीय बल लगेगा, ठीक है, और उस पर जो गुरुत्वीय बल लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भार कहते हैं। समझ गए ना। तो भार की डिफिनेशन डालो हेडिंग। ठीक है, देखो भार, अगर भार की डिफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को ही, ठीक है, क्या लिखोगे, किसी पिंड पर लगने वाले, और गुरुत्वीय त्वरण पढ़ा चुके हैं, गुरुत्वीय बल क्या होता है, किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को क्या कहते हैं, भार कहते हैं। बल को पिंड का भार कहते हैं। ठीक है, बल को क्या कहेंगे, पिंड का, बल को पिंड का भार कहते हैं। समझ में आया ना। तो भार हमारा क्या है, देखो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन इसमें जब क्वेश्चन आता है ना तो फंस जाते हैं लोग। क्या होता है, इसमें पूछ लेगा भार कैसी राशि है। द्रव्यमान और भार में तुमको थोड़ा थोड़ा अंतर दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि यहाँ पे, अब देखो हमने क्या किया था, द्रव्यमान को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे थे तो उसमें कोई परिवर्तन हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। लेकिन भार में क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। भार में क्या होगा, जब भार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब क्या है, जब द्रव्यमान को हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी से मान लो चंद्रमा तक ले जाएं, ठीक है, कहीं तक ले जाएं, चंद्रमा से या पृथ्वी तक, ठीक है, तो उसका मतलब ये है, जब भार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो भार परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें परिवर्तन हो जाता है। ये पॉइंट हो गया एक। ठीक है, भार क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखो, अगर पूछ ले कि भार, जो भार है हमारा, इसका अगर ये तो हो गया ये भार, ठीक है, अगर इसमें अगर पूछ ले कि भार जो है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे लिख लो, भार को क्या करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। वेट है ना, W से हम इसको प्रदर्शित, भार को किससे प्रदर्शित करेंगे, W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ गए। तो अगर W बराबर निकालोगे तो W बराबर क्या होगा, mg निकलेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, W बराबर निकलता है mg। ठीक है, W यहाँ पे क्या है, भार है, m क्या है, द्रव्यमान है, और g क्या है यहाँ पे, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये पढ़ा चुके हैं सब कुछ। तो अगर इसका मात्रक निकालो, ठीक है, अगर इसका भार का हम लोग मात्रक निकालें तो मात्रक क्या निकलेगा, ठीक है,
इसका द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का पढ़ाए थे कि नहीं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पढ़ाए थे, तो इसका क्या हो जाएगा मीटर और बटे क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा कि नहीं, सेकंड स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, भार का मात्रक क्या निकलेगा, ये एसआई पद्धति में है, ठीक है, एसआई पद्धति में, ठीक है, इसका मात्रक क्या निकलेगा एसआई पद्धति, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, भार का मात्रक क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर, ये केजीएस पद्धति में, एसआई पद्धति में नहीं, इसका मात्रक क्या निकलेगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये इसका मात्रक निकला है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो अगर कोई पूछ ले कि इसका मात्रक क्या होगा, तो क्या बताओगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसका भार का मात्रक, तो भार का मात्रक हमारा क्या होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इस ये क्या है एसआई पद्धति में इसका मात्रक निकल आया, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया। अगर तुमसे पूछ ले कि जो भार है हमारा ये कैसी राशि है, भार क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये कैसी राशि निकलेगी, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है, समझ गया ना बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, भार हो गया, ठीक है। तो जिसको पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो अब भार में तुम्हारा इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये हमारा भार टॉपिक भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद में हम लोग कौन सा क्या पढ़ेंगे, अगर आपसे पूछ ले इसी में कि द्रव्यमान तथा भार में अंतर बताओ, क्या पूछ ले कि द्रव्यमान तथा भार में अंतर, तो क्या करोगे, द्रव्यमान तथा भार में अंतर तो आप कर लोगे ना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। देखिए इसके बाद में अगली हेडिंग कौन सी बनाओगे, क्या करोगे, ये जिस हिसाब से करा रहे हैं अब लोगों को क्या करना है, कॉपी पे वैसे ही नोट करना है, ठीक है। ये पूरे चैप्टर की जो है आप लोगों को क्या बन जाएगा, नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही नोट्स तैयार करने हैं आप लोगों को। क्या करना है यहाँ पे, भार द्रव्यमान तथा भार में अंतर, ठीक है, ये बनाना है। तो अगर अंतर निकालने को कह दे तो अंतर आप लोग नहीं कर पाओगे, इधर क्या करना, इधर डाल लो द्रव्यमान और इधर कर लो भार, वेट, समझ गए। तो पहला अंतर क्या निकाल सकते हो, पहला अंतर यही निकाल सकते हो कि द्रव्यमान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या हो जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला पॉइंट क्या निकालोगे, लिखोगे द्रव्यमान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला पॉइंट हो गया कि नहीं, ठीक है। अब इसमें देखो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, इसका उल्टा कर दो, क्या करोगे, द्रव्यमान तथा, नहीं इसमें भार चल रहा है ना, तो भार में क्या लिखोगे, भार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर क्या हो जाता है, इसमें परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। क्या होगा, द्रव्यमान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर ले जाओगे तो इसमें क्या, भार को है तो इसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, और द्रव्यमान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। देखो और अगर दूसरा पॉइंट लिखो, अभी बताया द्रव्यमान कैसी राशि है, द्रव्यमान हमारी कैसी राशि है, द्रव्यमान जो है ये कैसी, सदिश राशि है। द्रव्यमान हमारी कैसी है, अदिश राशि है, सॉरी बच्चों, ठीक है। द्रव्यमान हमारी कैसी है, ये अदिश राशि है, ठीक है। तो द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि, समझ गए। कभी कभी क्या होता है, देखो बताते रहो, बोलो सही, ठीक है, और लिखने में गलती हो जाती है, यहाँ पे लिख गलत दो, क्योंकि
दिमाग ही तो है, कभी कभी सही नहीं चलता, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये द्रव्यमान कैसी राशि, अदिश राशि। भार देखो, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, भार कैसी राशि है, ये क्या है, भार जो है हमारी सदिश राशि है, अभी बताए हैं, समझ गए बच्चों। दूसरा पॉइंट हो गया। अगर इसी में तीसरा पॉइंट लिखो, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है एसआई पद्धति में, तो एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, होता है कि नहीं। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, समझ गए। इसमें इसका तीसरा अंतर देखो, भार का एसआई मात्रक क्या होता है, भार का क्या होता है, भार का एसआई मात्रक न्यूटन, ठीक है, भार का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन, ठीक है, या फिर क्या बताएं अभी क्या निकाले थे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर न्यूटन ही होता है, 1 न्यूटन के बराबर होता है, क्योंकि इसको हमने पढ़ाया था कि नहीं, ठीक है, जब बल वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो इसमें क्या निकल आया, ये द्रव्यमान तथा भार में अंतर हो गया, ठीक है। 3 पॉइंट बहुत हैं, समझ गए ना। तो अगर आप लोग इस पीछे वाली वीडियो अगर क्लियर करोगे, तो ये अगर पढ़ोगे जब, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, समझ गए। तो अब ये तो द्रव्यमान तथा भार हो गया। अब यहाँ पे एक टॉपिक इसमें और बताना है हमको, ठीक है। द्रव्यमान तथा भार हम बता तो रहे हैं कि द्रव्यमान क्या रहता है, समान रहता है, लेकिन भार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अगर अभी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले कि मान लो अगर कोई व्यक्ति है पृथ्वी पर, ठीक है, कोई व्यक्ति क्या है, पृथ्वी पर है, वो 60 किलो का है, 60 किलोग्राम का है, ठीक है, वो 60 केजी का है। कोई व्यक्ति पृथ्वी पर, जमीन पे कितना है, 60 केजी का। तो अगर कोई पूछ ले वो चंद्रमा पर चला जाए तो वो कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर चला जाए तो वो कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर क्या हो जाएगा बताओ, चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, तो चंद्रमा पर अगर निकालोगे तो चंद्रमा का जो भार होता है पृथ्वी के भार का क्या होता है, 1/6 भाग होता है, समझ गए ना। तो यही बताना चाह रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको 60 को 6 से भाग कर दोगे, 10 किलोग्राम का हो जाएगा वो चंद्रमा पर, समझ गए ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना के क्या लिखोगे इसके नीचे, ठीक है, ये तो कर लोगे ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और जब पढ़ा करो वीडियो में, तो क्या किया करो, कॉपी और पेन लेके साथ में बैठा करो, स्क्रीनशॉट जैसे जैसे हम साथ में लिखते हैं वैसे लिखते चले जाया करो, ठीक है। पूरा एकदम कोचिंग के तरीके पढ़ा रहे हैं, समझ लो, ठीक है, एक पास से स्टार्टिंग से, समझ गए। और ये जितना कंटेंट आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है, ये अगर आप जाओगे, ये अगर आप अभी यूट्यूब पे तो पढ़ाएंगे नहीं, यूट्यूब पे क्या है, बहुत शॉर्ट पढ़ा देते हैं, ठीक है। इसमें किसी ऐप से खरीद के पढ़ोगे तो उसमें पैसे पड़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को हम ये फ्री से पढ़ा रहे हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है, समझ गए ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, क्या बता रहे थे कि पृथ्वी और चंद्रमा में संबंध क्या होता है, ठीक है। तो इसमें अगली हेडिंग बनाओगे, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, ठीक है, किसी वस्तु पर चंद्रमा पर भार, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। तो ये हेडिंग बनाओगे। तो किसी वस्तु का जब चंद्रमा भार निकालोगे, ठीक है, तो क्या निकालोगे, जो चंद्रमा का भार होगा वो पृथ्वी के भार का क्या होगा, 1/6 भाग। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, चंद्रमा का भार बराबर क्या होगा, 1/6 पृथ्वी का भार, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, समझ गए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी पूछ लेगा आप लोगों से, ठीक है, क्या पूछेगा कि ये बताओ कि अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर मान लो 120 किलोग्राम का है, ठीक है, तो अगर वो चंद्रमा पर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120 किलोग्राम है तो उसका 1/6 भाग, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 किलोग्राम का हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, भार में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अभी हम अगर कह दें कि किसी व्यक्ति का
पृथ्वी पर द्रव्यमान 120 किलोग्राम का है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? वही रहेगा, सेम। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, ये तो हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये तो आप लोगों को हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो, इसके हम जो हमने पढ़ाया है द्रव्यमान, भार और द्रव्यमान तथा भार में अंतर, ये चीज़ पढ़ा दी। अब इसी पे क्या करेंगे, इसके आधारित पे 2-3 न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, उससे पता रहेगा कि किस टाइप के हमारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। समझ गए? तो अब देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल कैसे करोगे। इसमें न्यूमेरिकल कर लेते हैं 2-3। ठीक है, जैसे पहला न्यूमेरिकल कह रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो पृथ्वी इसका भार कितना होगा? तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का द्रव्यमान, पहला क्वेश्चन है एक वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, कितना है? एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, 10 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? इसका भार कितना होगा, यही तो पूछा है। तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? ठीक है, तो अब देखो इसमें पूछा क्या है, हमारा भार पूछा है ना बच्चों। तो जब भार हमसे पूछा है तो भार क्या होता है, देखो दिया क्या है, m दिया है, कितना दिया है, m यहाँ पे दिया है 10 किलोग्राम। ठीक है, क्या कह रहा है, द्रव्यमान उसका कितना है, कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम, m 10 किलोग्राम दिया है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और कह रहा है पृथ्वी पर उसका भार, तो भार बराबर W बराबर क्या होता है, mg होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, W बराबर क्या होता है, mg, अभी पढ़ाए हैं। और g की वैल्यू कितनी होती है, g हमारा है क्या, गुरुत्वीय त्वरण ही तो है, पढ़ा चुके हैं। तो g की वैल्यू हमारी क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है कि नहीं g की वैल्यू। तो यहाँ पे रख देना है, बस दोनों की वैल्यू तो पता ही है, इसमें पुट कर देना है। तो W बराबर निकालोगे, क्या निकलेगा, 10 × 9.8, तो यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे 10 कर लो, 10 × 1 = 10, 10 10 कट जाएगा, तो W बराबर कितना आ जाएगा, 9.8। ठीक है, और भार का मात्रक क्या होता है, भार को क्या कर सकते हो, न्यूटन लिख दो, या फिर क्या कर सकते हो, इतने न्यूटन, या फिर क्या हो जाएगा 98 पॉइंट, क्या करोगे, इसका मात्रक अभी निकाले थे, क्या निकला था, किलोग्राम, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये मात्रक हो जाएगा। समझ गए? तो ये हमारा क्या निकल आया, भार निकल आया। समझ गए? तो भार पे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक हम क्या करते हैं, चंद्रमा तथा भार वाला जो हमने उसमें डिफरेंस बताया ना, उस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। ठीक है, जैसे एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्या करना है, नोट्स में आप लोगों को साथ में कर लेना है। ठीक है, समझ गए? जैसे दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में जो कह रहा है इसी टाइप का ले लेते हैं। दूसरा कह रहा है एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है। ठीक है, 10 न्यूटन आता है। समझ गए? तो क्या कह रहा है, तो इसका भार चंद्रमा पर क्या होगा, तो इसका भार चंद्रमा पर क्या होगा। ठीक है, तो इसका भार चंद्रमा पर क्या होगा। समझ गए ना बच्चों? तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो कुछ नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन है, अभी जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं उसी पे तो है। पृथ्वी पर उसका भार कितना है, 10 न्यूटन। तो हमने क्या पढ़ा है, तो चंद्रमा पर पूछा है, तो चंद्रमा पर भार जब निकालते हैं, चंद्रमा पर भार निकालने का फार्मूला क्या होता है, बराबर 1/6 पृथ्वी पर भार। ठीक है, पृथ्वी पर भार, यही तो बताए हैं। तो पृथ्वी पर भार कितना है हमारा, कितना दिया है, 10 न्यूटन दिया है कि नहीं, पृथ्वी पर भार। तो यहाँ पे क्या करोगे, 10 और बटे 6,
10/6 इतना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, देखो 6 का नम 6, ठीक है, पॉइंट लगाओ, बचा यहाँ पे कितना 4, तो 40 हो गया, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, कितना 6 36, 6 टाइम जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, फिर 4 बचेगा, फिर हो जाएगा 6 चौक 36, फिर ठीक है 6.66 आएगा, तो लगभग में कितना हो जाएगा 6.67, ठीक है। तो चंद्रमा पर भार कितना निकल आया, देखो पृथ्वी पर बताओ 10 न्यूटन था और उसका 1/6 भाग निकाला तो कितना निकला 6.67, ठीक है। तो चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर भार 1.67, ठीक है। और भार का मात्रक क्या होता है, भार का मात्रक क्या होगा अभी हम बताए हैं, द्रव्यमान का मात्रक तो बता चुके, भार का मात्रक क्या होगा अभी, भार बराबर क्या होता है W बराबर mg होता है, ठीक है। तो भार का मात्रक कितने न्यूटन भी लिख सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये समझ गए ना। तो द्रव्यमान और भार पे दोनों पे हमने क्या करा दिया, इस पे न्यूमेरिकल करा दिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद में इसमें क्या है, अगली हेडिंग जो बच्चों है, ठीक है, अगली हेडिंग इसमें क्या दी है, अगली हेडिंग में दिया है प्रणोद तथा दाब, प्रेशर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखो प्रणोद तथा दाब के बारे में पढ़ना है कि प्रणोद क्या होता है और दाब क्या होता है, समझ गए। प्रणोद क्या होता है, किसी वस्तु, कोई वस्तु ऊपर की तरफ जब हम उस पर क्या करेंगे, किसी वस्तु के ऊपरी सतह पर क्या करेंगे, उस पर लंबवत बल लगाएंगे, ठीक है, लंबवत बल लगाएंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रणोद कहलाता है, समझ गए। देखो पहले इसकी हेडिंग डालो सही से, प्रणोद क्या होता है। हेडिंग डालो प्रणोद तथा दाब, ठीक है, ये हेडिंग डाली, क्या डाला, प्रणोद तथा दाब, समझ गए। तो प्रणोद क्या होगा, किसी वस्तु पर उसकी ऊपरी सतह पर, जो हमारा कोई वस्तु होगी ना, किसी वस्तु की ऊपरी सतह पर लंबवत बल लगाने पर, ठीक है, किसी ऊपरी सतह पर लंबवत लगा हुआ बल ही क्या कहलाता है, प्रणोद कहलाता है, समझ गए ना। तो इसमें अगर इसकी डिफिनेशन लिखोगे तो पहले यहाँ पे हेडिंग बनाओ प्रणोद, दो चीज़ें हैं, प्रणोद और दाब के बारे में बना, तो प्रणोद बनाओ हेडिंग। प्रणोद और दाब लगभग ये एक ही चीज़ होता है, क्योंकि दाब का मात्रक क्या होता है, जो बल, प्रणोद का मात्रक भी क्या होता है, दाब का मात्रक क्या होगा, पास्कल होगा ना, या फिर अगर इसको निकालोगे तो ठीक है, समझ गए, पास्कल, ठीक है। तो यहाँ पे प्रणोद अगर निकालोगे, देखो तो अभी बताएं, किसी वस्तु के ऊपरी सतह, किसी वस्तु, ब्लैक से लिखते हैं जिससे ज़्यादा अच्छा दिखेगा, किसी वस्तु के ऊपरी सतह, ऊपरी सतह पर लगने वाला लंबवत बल ही प्रणोद कहलाता है, समझ गए ना। कोई वस्तु होगी ना, उसकी ऊपरी सतह पर जो बल लगेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रणोद कहेंगे, समझ गए। अब प्रणोद का क्या होता है, प्रणोद का जो हमारा प्रणोद का मान उसके पृष्ठ के किस पर निर्भर करेगा, जो हमारा जो ऊपरी पृष्ठ होगा उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, समझ गए। जो हमारा प्रणोद होता है ना, ये जो है इसका मान क्या होगा, किस पर निर्भर करता है, जो हमारा उसका जो पृष्ठ होगा वो उसकी किस पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, समझ गए ना। तो क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा उसी हिसाब से उस पर क्या लगेगा, प्रणोद लगेगा, ठीक है, जिस हिसाब का क्षेत्रफल। प्रणोद का मात्रक हमारा क्या होता है, इसका प्रणोद का मात्रक, प्रणोद का मात्रक, इसका मात्रक बच्चों होता है न्यूटन, समझ गए, ठीक है। प्रणोद का मात्रक और जो बल का मात्रक होता है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। प्रणोद का मात्रक हमारा क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा, समझ गए। अगर आपसे पूछ ले कि प्रणोद जो है हमारी कैसी राशि है, प्रणोद जो है ये कैसी राशि है, तो प्रणोद जो है हमारी कैसी राशि है,
ये प्रणोद जो है हमारी कैसी सदिश राशि है, ठीक है बच्चों, प्रणोद कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। ये किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये प्रणोद था। अब इसी के बाद में यहाँ पे क्या करना है, ये छोटी छोटी हेडिंगें हैं, ठीक है, इसको क्लियर कर लेना। अब यहाँ पे देखो इसके बाद में क्या है हमारा दाब, यहाँ पे क्या पढ़ना है, दाब के बारे में। तो दाब का फार्मूला क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर अगर निकालोगे तो दाब बराबर क्या निकलेगा, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एकांक प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद को बल कहते हैं, ठीक है। अगर प्रणोद दाब लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहेंगे, प्रणोद कह दो, या फिर लगने वाले प्रणोद बराबर बल ही तो होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल, ये ज़्यादा सही रहेगा, को लगने वाले बल को दाब कहते हैं कि नहीं। तो एकांक मतलब क्षेत्रफल, देखो जो चीज़ अपान में हो, ठीक है, ये साइंस का नियम होता है, जो चीज़ अपान में हो उसको एकांक कर दो, ठीक है। और एकांक पर देखो इसका अगर डिफिनेशन लिखोगे, क्या लिखोगे, यदि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसमें अगर लिखोगे, देखो क्या लिखोगे, दाब बराबर, यहाँ पे दाब की डिफिनेशन तो हो गई, अगर इसका फार्मूला लिखोगे तो दाब बराबर क्या निकलेगा, बल बटे क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं।